चाँद, जिसे सुनकर बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। कभी ये हमारी आस्था का केंद्र बनती है, तो कभी बचपन की यादें। लेकिन वो बात अलग है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन आप सब ने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी, जो हमारी दादी, हमारी नानी और कभी-कभी हमारी माँ भी सुनाती थी। लेकिन बचपन में हमारे मन में ये सवाल कभी न कभी ज़रूर आया होगा कि आखिर ये आया कहाँ से? ये इतना चमकता क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय मिश्रा और आपका हमारे इस नए एपिसोड में स्वागत है। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, अथवा उस ग्रह का चंद्रमा कहते हैं। इसलिए हमारा चांद वास्तव में हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एकमात्र उपग्रह है। इसलिए ये हमारी पृथ्वी का इकलौता चंद्रमा है। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ था, उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई। एक अन्य परिकल्पना फ्रेगमेंटेशन थ्योरी पर आधारित है, जिसके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के बीच से चांद की मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की परिधि के 30 गुना ज़्यादा है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। यह पृथ्वी के परिक्रमा में 27 दिन में पूरा करता है और अपनी अक्ष के चारों एक पूर्ण चक्कर भी 27 दिन में लगाता है। यदि चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपनी अक्ष पर घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। मतलब पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। चलिए एक कल्पना करके देखिए, अगर चांद गायब हो जाए तो क्या होगा? नहीं पता ना? चलिए मैं बताता हूँ। धरती से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चांद स्थित है, जो रात के समय रोशनी देता है। इसके ना होने से धरती पर बहुत बदलाव होते दिखेंगे। सबसे पहले यह होगा कि रात के समय चांद से मिलने वाली रोशनी गायब हो जाएगी। चांद के बाद शुक्र ग्रह ही है जो दूसरे नंबर पर ज़्यादा चमक बिखेरता है। लेकिन यह भी सच है कि एक पूर्ण चंद्रमा चमकीले शुक्र ग्रह की तुलना में लगभग 2000 गुना ज़्यादा चमकीला होता है। यानी कि शुक्र ग्रह भी उतनी ज़्यादा चमक आसमान पर नहीं फेर पाएगा जितनी कि चांद बिखेरता है। तो साफ है कि अगर चांद गायब हो जाए तो हमारी रातें भी अंधकारमय हो जाएंगी। वैसे अभी तक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप शायद ही यह जानते होंगे कि अगर चांद गायब हो जाए तो फिर धरती पर एक दिन केवल 6 घंटे का ही होगा। यानी कि फिर साल में दिनों की संख्या भी 1000 से ऊपर हो जाएंगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि ऐसा क्यों होगा? तो इसका जवाब यह है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है, जिसके कारण एक दिन 24 घंटे में पूरा होता है। तो यदि चांद अपनी जगह से गायब हो जाएगा तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, जिससे पृथ्वी तेजी से घूमता जाएगा। वहीं चांद के ना होने से मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। चारों तरफ से हाहाकार मचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पृथ्वी की धुरी का झुकाव समय के साथ बदलता रहेगा, जिस कारण खतरनाक मौसमी बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जब चांद नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा झुक जाएगा, जिस कारण तेज हवाएं चलेंगी। मौसम पूरी तरह से बदल जाएंगे, जिससे प्राणियों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा चांद के ना होने पर पृथ्वी पर
समुद्री ज्वार का आकार भी बदल जाएगा। ऐसे में समुद्र में उठती लहरें या तो हमें बहुत कम देखने को मिलेंगी या फिर कोई हलचल नहीं होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज भी ज्वार को प्रभावित करेगा। चांद जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु समुद्री जल में हलचल पैदा कर देता है। अगर चांद नहीं रहा तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।